राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन दिनों शासन और प्रशासन का खींचतान देखने को मिल रहा है। केजरीवाल सरकार और नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव ने जुलाई की शुरुआत में उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021 और 22 में कई नियमों की अनदेखी की गई और लाइसेंस आवंटन के दौरान भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। आरोप यह भी है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कराए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई। रिश्वत के बदले में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा और यह नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। खास बात यह है, इस रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें, दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। माना जा रहा है इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है। आप पार्टी से विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश है। इससे पहले भी सीएम केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की फाइल को एलजी ऑफिस से वापस कर दिया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर इजाजत मांगी गई थी। उपराज्यपाल ने इसे मेयरों का सम्मेलन करार देते हुए केजरीवाल को वहां नहीं जाने की सलाह दी है। बता दें, दिल्ली एक स्पेशल स्टेट्स के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शासन करती है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के बीच सामंजस्य नहीं होने का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। अब केजरीवाल सरकार पर लगे आरोप की तस्वीर सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।